ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु है बड़े गोविंद ते, देखो मन में विचार, हरि सुमरे तो वार है, गुरु सुमरे तो पार। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाय, जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसाय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, परम सम्माननीय हमारे श्रद्धेय स्वामी किशोरानंद जी महाराज, आगंतुक सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोग थोड़ा सा ईश्वर स्वरूप के संबंध में जाने। प्रत्येक व्यक्ति के मुख में भगवान भगवान तो रहता ही है, ईश्वर ईश्वर सबके मुख में रहता है। सब कोई भगवान के संबंध में कुछ न कुछ कहते हैं। भगवान उसे कहते जिसमें 6 ऐश्वर्य होते उसे भगवान कहते हैं। और माताओं में अगर 6 ऐश्वर्य होता है तो उसे भगवती कहते हैं। तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है। जिन्होंने देखा है वो भी नहीं कह सकता है, और जिन्होंने नहीं देखा वो भी नहीं कह सकता है। एक कहने में भगवान का स्वरूप आता नहीं है। जैसे कोई रसगुल्ला खाए और टिकरी भी खा ले, पूछा जाए रसगुल्ला का स्वाद कैसा लगा, अब फिर पूछे कि टिकरी का स्वाद कैसा लगा, तो बता नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार संत महात्मा गण कहते हैं कि परमात्मा को जो जान जाते हैं वो भी नहीं बोल पाते हैं कि कैसा है नहीं है। इसीलिए
परमात्मा के स्वरूप के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कैसा है, तो कह रहे हैं कि राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित्य निगम कहा। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हे राम, तुम्हारा जो स्वरूप है वो वचन से परे है, अगम है, कहने योग्य नहीं है। जिनका स्वरूप वचन से परे हो, अगम हो, बुद्धि उसके विषय में निर्णय नहीं कर सकती, मन छू नहीं सकता, तो आप बताइए कैसे कहेंगे। भगवान राम अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ जिसे पूछते हैं कि गुरुदेव ब्रह्म का स्वरूप कैसा है। जो ही पूछ रहे थे कि ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, जो भी बातचीत कर रहे थे, तो बातचीत करने के क्रम में जैसे पूछे कि ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, तो भगवान राम चुप हो गए। भगवान राम के गुरु चुप हो गए, महर्षि वशिष्ठ चुप हो गए। महर्षि वशिष्ठ से पुनः पूछते हैं, गुरुदेव मैंने जो जिज्ञासा की कि ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, उत्तर तो दीजिए। अब जैसे का उत्तर दीजिए, तो भगवान राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ कुछ नहीं बोल रहे हैं। 3-4 बार पूछने पर तब भगवान राम को महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राम, जब से पूछ रहे हो तब से उत्तर दे रहा हूँ। कहा आप तो गुरुदेव चुप है, कहते उत्तर दे रहा हूँ। कहा सुनो, उस ब्रह्म का स्वरूप चुप ही है, कोई बोल नहीं सकता कि ब्रह्म कैसा है। ब्रह्म के संबंध में तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन क्या अपने के विषय में आप कह सकते हैं? नहीं कह सकते। आप कैसा हैं कोई पता कर सके हैं? शरीर को भले हम जानते हैं कि ये काला है, गोरा है, श्यामला है, लंबा है, चौड़ा है, नाटा है, लेकिन आप कैसे हैं? अपने आप को आप जान रहे हैं? शरीर तो आप नहीं है। कोई मुझे विद्वान कह दे कि मैं शरीर हूँ, तो शरीर नहीं है आप। शरीर के भीतर में रहने वाले शरीर ही हैं, देह नहीं है आप, देही हैं। संत महात्मा गण कहते हैं कि जब अपने स्वरूप के विषय में नहीं कह सकते, तो परमात्मा के स्वरूप को कैसे कह दीजिए। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि वो उपमा में आने योग्य नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं आगे चल करके, निरुपम न उपमा राम समान राम निगम कहे। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि वह उपमा में आने योग्य नहीं है। वो कैसा है, तो कहा राम के समान केवल राम ही, और दूसरा कोई होता नहीं है। ठीक आपके तरह केवल आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं होता है आपके तरह। आप सामान्यता रूप से देखिए, आजकल वैज्ञानिक युग है। वैज्ञानिक युग में हम लोगों का कुछ परिचय लेते हैं, अंगूठा का निशान लगा देते हैं। आपके अंगूठे का जो आकार है, इस तरह का दूसरे का आकार मिलता है? नहीं मिलता है। जब अंगूठे का आकार दूसरे के तरह नहीं मिलता है, तो परमात्मा के तरह दूसरे और कौन मिल जाएंगे आपको? इसीलिए परमात्मा की तरह केवल परमात्मा ही होते हैं। आपके आँख के जो रेटिना है, उसके तरह दूसरे का रेटिना मिलता है? आपकी रेटिना आप ही के तरह है, दूसरे किसी की तरह नहीं है। संत महात्मा गण ठीक उसी प्रकार से कि परमात्मा के स्वरूप का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है। क्यों? वह इंद्रियातीत है। और हम लोग कैसे हैं? शरीर में जो हैं, हम लोग भी इंद्रियातीत ही हैं, लेकिन शरीर इंद्रियों से युक्त है। और जहाँ तक शरीर इंद्रियों से युक्त है,
वहाँ तक को जड़ शरीर कहा गया। जैसे स्थूल शरीर में 10 इंद्रियां हैं, सूक्ष्म शरीर में भी 4 इंद्रियां रहती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। धर्मशास्त्रकार कहते हैं इसका दौड़ कहाँ तक है, तो कहा कारण शरीर में भी 4 इंद्रियां, महाकारण तक ये 4 इंद्रियों का दौड़ है। जिस दिन ये 4 इंद्रियों का संग छूट जाएगा उसी दिन अपना पहचान हो जाएगा। अपना पहचान होते ही परमात्मा का पहचान कर लीजिए। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि वह परमात्मा सबसे बड़े है, उनसे बड़ा संसार में और कोई होता नहीं है। क्यों? संत कबीर साहब कहते हैं बड़ा ते बड़ा, छोट ते छोटा, मैं ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं, दृष्टि दृष्टि सो देखा। चाम चश्म सो नजरिन आवे, खोजू रूह की नैना, अचून चगुद बजुद न मानो, ते सुबह नमो नायना। जैसे ऐना सब दर्शावे, जो कुछ बस बेस बनावे, जो अनुमान करे साहब को, सो साहब का दिल पेखा। ऐना के सामने किसी प्रकार का रूप बना के जाएंगे, दिखेगा नहीं दिखेगा? कहते ठीक उसी प्रकार से ये शरीर का रूप बनता है, लेकिन परमात्मा का रूप बनता नहीं है। परमात्मा रूप से परे है, मन से परे है, बुद्धि से परे है। वो किसी के पकड़ में नहीं आता है, ना मन के पकड़ में आता है, ना बुद्धि के पकड़ में, ना चित्त के पकड़ में आता है। तब किन के पकड़ में आता है? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 14 इंद्रियों से हट कर के जो ज्ञान होता है वो परमात्मा ज्ञान होता है और अपना ज्ञान होता है। जब तक 14 इंद्रियों का संग रहता है तब तक अपना ज्ञान होता नहीं है। और अपना ज्ञान होते ही होता क्या है? संत महात्मा गण कहते अपना ज्ञान होते ही आपका कीमत बढ़ जाता है और आप विशेष हो जाते हैं। कैसे? जैसे दूध आपके यहाँ है, दूध कितना रुपया लीटर? 60 रुपया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन उसी दूध को आप दही जमा दी, उसका दाम बढ़े घटेगा? बढ़ गया। अब फिर उसी दही को आप मक्खन बनाइए, क्या होगा? उसका दाम बढ़े घटेगा। और उसी मक्खन को आप घी बना दिए, क्या बढ़ेगा? क्या होगा? और दाम बढ़ गया। ठीक उसी प्रकार से क्या किया आपने? एक विचार कीजिएगा। दूध जो था वो चलायमान था, दही थोड़ा स्थिर हुआ तो दाम बढ़ गया। घी उससे और स्थिर हो गया तो उसका और दाम ज़्यादा बढ़ गया। मक्खन उससे ज़्यादा हो गया। तो जितना लोग संसार में स्थिर होते मन से उतना ही उनका कीमत बढ़ता है। जिनका जितना मन चंचल होता है उनका संसार में उतना कोई कीमत होता नहीं है। धर्मशास्त्रकार कहते कि मन को जिन्होंने स्थिर कर लिया वही व्यक्ति धीरे धीरे अपने अंदर में प्रकाश को देख सकता है। जैसे आप पानी के पास जाइए, अपना चेहरा देखिए, शांत पानी है तो चेहरा दिख जाएगा। और उस पानी में एक ढेला मार दीजिए, क्या चेहरा दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। संत महात्मा ठीक उसी प्रकार से चंचल पानी में जब चेहरा नहीं दिखता है तो चंचल मन से परमात्मा कैसे दिखेगा आपको? धर्मशास्त्रकार कहते हैं मन को शांत करिए, और मन को शांत करेंगे तो परमात्मा के तरफ बढ़ेंगे, और मन को चंचल बना कर रखेंगे तो संसार में रहेंगे। इसीलिए संतों ने कहा कि उस परमात्मा को जानिए। वाल्मीकि मुनि के सामने जब भगवान राम उपस्थित हैं तो वाल्मीकि मुनि से पूछते हैं कि मुझे 14 वर्ष तक वनवास जंगल में रहना है, कोई उचित स्थान बताइए मुझे।
जो कि सुरक्षित हो, अच्छा स्थान हो। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, मुझे ये बात बताइए कि आप कहाँ नहीं है। पूछऊँ मोही की रहूँ कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊँ। जहाँ न वही ता देई कही, तुम ही दिखाऊँ ठाऊँ। कहे प्रभु आप कौन सा स्थान में नहीं हैं, वो स्थान मुझे बता दीजिए, मैं आपको रहने का जगह बता दूंगा। राम कहाँ नहीं है? संत महात्मा गण कहते कि राम से कोई भी जगह खाली नहीं है, सब जगह वो ईश्वर परमात्मा है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, कोई आंख वाला ही पहचान की, कोई आंख वाला ही उसको पहचानता है। जर्रे जर्रे में समाये हुए हैं, तिल मात्र में, तिल मात्र कहीं खाली नहीं है। का किस तरह से परमात्मा विराजमान है? का जैसे तिल में तेल है, मेहंदी में लाली है, दूध में घी है, ऐसे ही परमात्मा सब जगह व्याप्त हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं बड़े प्रेम से, उन्होंने कहा पुहुप मध्य जो बास बसतु है, मुकुर माही जैसे छाई, ऐसे ही हरि वसै निरंतर, घट ही खोजो भाई। उन्होंने कहा कि जैसे पुष्प में सुगंध है, सुगंध को आप अलग कर सकते हैं पुष्प से? नहीं ना। का पुष्प में जिस तरह से सुगंध है, आईना में जिस प्रकार से अपना प्रतिबिंब हो जाता है, उसी प्रकार से परमात्मा सब जगह व्याप्त है। कहाँ खोजना है? का घट अर्थात शरीर में ही खोजना है। संत कबीर साहब ने कहा कि वह परमात्मा को कहाँ खोजने जाते हो? उन्होंने कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनवाई, ऐसे ही हरि घट में है, दुनिया जाने नहीं। फिर वे कहते हैं बड़े प्रेम से कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं महजिद, ना कावे कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना जोग बैराग में, खोजी हो तो तुरंत ही मिलिया, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों के श्वास में। वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। अंदर दिखेगा तो बाहर भी दिखेगा, और अंदर नहीं दिखेगा तो बाहर दिखेगा नहीं। धर्मशास्त्रकार कहते अंदर देखने के लिए चलना चाहिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि अपने अंदर में चलिए, अपने अंदर प्रयास कीजिए खोजने का। अब रह गई बात यह, वो परमात्मा सर्वत्र तो है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? क्या कारण है? का सर्वत्र किस तरह से है? अच्छा एक बात बताइए, हवा दिखाई पड़ती है? महसूस करते हैं कि हवा बह रही है, दिखाई तो नहीं पड़ती है। जब इस आँख से हवा नहीं दिखाई देती, अब परमात्मा दिखे हंसी नहीं आती। संत महात्मा गण कहते हैं कि परमात्मा इस आँख से नहीं दिख सकता है। इसीलिए उपनिषदकार ने कहा वायुर्थको भुवनम परिवेष्टो रूपम रूपप्रतिरूप बहुवस एक भूतंत्रात्मा सर्वभूतांतरात्मा रूप बहिश्च। अर्थात कहा कि जिस प्रकार से वायु सर्वत्र बहता है, वायुर्थको भुवनम परिविष्टो रूपम रूपप्रतिरूप बहुव एकस्त सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूप बहिश्च। का जिस प्रकार से वायु सर्वत्र बहता है, उसी प्रकार से परमात्मा सर्वत्र है। वायु को मान लीजिए, हवा को आप चक्का में दीजिएगा तो चक्राकार हो जाएगा, वायु को आप बेलून दीजिएगा तो बेलूनाकार हो जाएगा। उसी प्रकार से परमात्मा सब जगह है, जिस जिस शरीर का धारण करता है तो उसी तरह का हो जाता है। हमारे भीतर में है, हाथी घोड़ा कुत्ते के शरीर में भी है, लेकिन उसको कैसे देखेंगे?
कि जब अपने भीतर में ज्ञान हो जाएगा तो कुत्ते के शरीर में भी ज्ञान हो जाएगा कि परमात्मा वही है। जैसे नामदेव का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। नामदेव बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। नामदेव संजोग से रोटी बना रहे थे, पीछे से कुत्ता लेके भाग गए। कहा कि प्रभु आप सूखी रोटी कैसे खाओगे, उसमें थोड़ा घी तो लगाने दो। अब उसके पीछे घी कटोरा लेकर के जा रहे हैं। कैसी दृष्टि थी, दृष्टि खुल गई थी। कौन सी? आत्मदृष्टि। कुत्ते के शरीर में भगवान को देख रहे हैं। धर्मशास्त्री एकनाथ जी महाराज हो गए। लोग बोलबम जाते हैं ना, बोलबम जा रहे थे, वो भी रामेश्वरम जा रहे थे। अब रामेश्वरम जा रहे हैं तो क्या करेंगे लोग, तो उनके साथी बहुत सारे थे, जल लेकर के जा रहे थे। बड़ा बड़ा मटका था, चढ़ा था रामेश्वरम, भगवान को चढ़ाना था जा करके, भगवान शिव को। रास्ते में एक गधा छटपटाने लग गए। उसने क्या कि सारा जल गधा को पिला दिए। सब साथी उनका नज़दीक आ गए। हो भगवान शिव को चढ़ाना था, तुम गधा को पानी पिला दिया। कहा कि मुझे इसी में भगवान शिव दिख जाएगा। अब परिणाम ये हुआ, जैसे गधा को पानी पिलाया, गधा संतुष्ट होया, भगवान शिव ने उनको दर्शन उसी में दे दिया। संत महात्मा गण कहते हैं कि दृष्टि अगर आपकी ठीक हो जाएगी तो किसी में प्रकट कर लेंगे। संत रविदास जी का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, जो कि बनारस, यहाँ से बनारस नज़दीक में ही है। संत रविदास जी महाराज को वहाँ के विद्वानों ने कहा कि तुम्हारा भगवान कहाँ है? कहा मेरा भगवान तो सर्वत्र है। कहा चलो दिखाओ तो, अपना अपना मूर्ति लेकर के चलो। तो सबको अपना अपना मूर्ति लेकर के गए, और मूर्ति लेकर के जब गए तो कहा पानी में जिसका मूर्ति तैर जाएगा गंगा नदी में, समझूंगा उसी का भगवान सत्य है, और किन्हीं का भगवान सत्य नहीं है। दो अपने अपना मूर्ति, अब अपना अपना मूर्ति देने लग गए। रविदास जी महाराज कुछ लेकर के नहीं गए थे, खाली ही गए थे। कहा मेरा भगवान तो सर्वत्र है। कहा सर्वत्र है। तो विद्वानों ने किया कि एक बहुत बड़ा पत्थर हाथ में उनको दे दिया, और पत्थर दे दिया। पत्थर को जो ही हाथ में दिया, स्मरण किया, अब पानी में पत्थर को रखा तो पानी में तैरने लग गया। संत महात्मा गण कहते हैं कि जो अपने भीतर में देख लेता है वो सब जगह प्रकट करने की ताकत रखता है। और जब तक अपने भीतर में नहीं देखे हैं तो आप कहीं भी प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि भीतर में प्रकट जिस दिन हो जाएगा उस दिन आपका कीमत बढ़ जाएगा और आप पूजनीय और वंदनीय हो जाएंगे। सत्य पुरुष की आरसी साधुन की ही दे, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लखी ले। जब एक बार दर्शन आपको भीतर में हो जाएगा तो फिर दर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धर्मशास्त्रकार का तो उसमें ताकत कितनी आ जाती है। तो पुनः एक कहानी सुनाता रविदास जी महाराज की। जब उन्होंने अपने अंदर में देख लिया तो शक्ति कितनी आती बता रहा हूँ मैं आपको। जब उन्होंने देखा तो देखते परिणाम ये हुआ, उनके एक मित्र थे पंडित शारदानंद जी, उनसे रोज बराबर बातचीत करते थे। उनका छोटा सा लड़का था। बच्चे को जाति पाति की भेदभाव होता नहीं है। कहा भी गया है कि बच्चे और भगवान एक तरह के होते हैं। बाल सने ईसाइयाँ, वो बालक की तरह होता है, परमात्मा बालक के स्वभाव के होते हैं। कहते बाल सने ईसाइयाँ, बालक के स्वभाव क्या है, कहाँ रहता है? तो कहा गगन शिखर में बालक बोले, वा का नाम धरोगे कैसा? बालक के रूप में था। तो रविदास जी क्या करते थे, चमड़े के तो काम करते ही थे। तो चमड़े कभी भी गेंद बनाते थे, बच्चा का अच्छा लगता था, खेलता था। संजोग से ये हुआ कि एक दिन खेल करके गए, रात्रि काल में बुखार आया। बुखार जब आ गया तो करता क्या, बुखार इतना आ गया कि धीरे धीरे शरीर नीला पड़ने लग गया। अब इतना नीला पड़ गया कि सुबह होते तो शरीर छूट गया, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तो एक ही पुत्र था शारदानंद पंडित जी को। अब कोई उपाय नहीं, रोने धोने लगा।
कहने लगे कि मैं लूट गया, बच्चे नहीं रहे, बहुत तरह से रोना शुरू कर दिया। किसी प्रकार से लोगों ने संभाला, दाह संस्कार करने के लिए ले जा रहा था। और संजोग से जो जा रहे थे तो रास्ता रविदास जी के घर हो करके ही था। देखा कि सरदानंद जी महाराज रो रहे हैं, बड़े उच्च कोटि के विद्वान हैं, ये रो रहे हैं, हुआ क्या? तो इशारा किया, क्या बात है? तो किसी ने कहा कि सरदानंद जी महाराज का पुत्र की मृत्यु हो गई। आश्चर्य पड़ गए, खेल के गया है और मृत्यु को प्राप्त हो गए। कहाँ, कौन को रोकिए? लोगों के मन में हुआ कि विद्वान ब्राह्मणों की लाश को रोक रहा, अर्थी को रोक रहा, अच्छी बात नहीं है, ये निम्न श्रेणी का है लोग, ये अच्छा काम नहीं कर रहा है। फिर का ये भक्त है, हो सकता है रोकने कुछ कारण होगा। गया यहाँ वहाँ, अर्थी को नीचे किया। बच्चा ने कमिटमेंट किया था कि कल खेलेंगे आपसे, एक गेम खेल रहा हूँ जो मैं आपके साथ, कल गेम खेलेंगे। रविदास जी महाराज कहते हैं, कल तो तुमने जो प्रतिज्ञा की थी गेंद गेंद कल खेलेंगे, कब खेलोगे? चलो मैं आ गया, उठो। मरा हुआ बच्चा कैसे उठेगा वो? लेकिन संत थे 2-3 बार का, उठो चलो खेलते हैं, आ गया हूँ मैं। जैसे उठने के लिए कहा, आंख बंद किया रविदास जी महाराज, बच्चा आंख खोल के देखता उठ गया। जैसे रविदास जी महाराज को देखते हैं तो खुशी के मारे अर्थी से नीचे आकर उनके गले से लिपट गए। कहने का मेरा अभिप्राय ये था कि जब अपने अंदर में अपने आत्म परमात्मा को देख लेंगे तो आप दूसरे जो शरीर छोड़ दिया है उसमें लौटाने की ताकत आप में आ जाएगी। चेतना आप मिट्टी में दे देंगे आप, परिणाम ये होगा कि मिट्टी को चला देंगे। उदाहरण दे रहा हूं आपको, आपने संत ज्ञानेश्वर का नाम सुने होंगे। 3-4 भाई बहन थे, और 3-4 भाई बहन थे। उस समय के जो महान तपस्वी थे उनका नाम था चांगदेव जी महाराज। 1400 वर्ष के थे ये, और संत ज्ञानेश्वर मात्र में 14 साल के थे। कितना अंतर है, कहाँ 1400 वर्ष, कहाँ 14 साल, इतना अंतर। साधना में पूर्ण थे संत ज्ञानेश्वर, लेकिन वो तपस्वी थे। तपस्वी को कुछ सिद्धियां मिल जाती है, बस कर लेते हैं, लेकिन आत्मज्ञानी अलग होता है और तपस्वी अलग होता है, याद रखिएगा आज। परिणाम ये हुआ, उनके जो शिष्य थे चांगदेव जी महाराज का, विद्वान सब थे, पंडित सब थे, सबों ने कहा कि महाराज जानते हैं संत ज्ञानेश्वर छोटा सा बालक है और बड़े बड़े लोग उनके अनुयायी बन चुके हैं, आपके भी शिष्य कुछ अनुयायी बन चुके हैं। उनको लगा थोड़ा खराब, कब मेरा शिष्य उधर चला जा रहा है, आज मैं संत ज्ञानेश्वर को छोड़ूंगा नहीं, उनको मौत का घाट उतार दूंगा। यहाँ से गया तो चिट्ठी लिखा। पहले चिट्ठी जब लिख करके दिया तो परिणाम ये हुआ, मुक्ताबाई पढ़ती, उनकी बहन थी मुक्ताबाई। मुक्ताबाई जब पढ़ती है तो कहा भैया इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, एक काम करो जैसा लिखा उन्होंने वैसा तुम भी लिख दो। जैसा वैसा लिख दिया, भेज दिया। अब उनको आश्चर्य लगा, ना परिणाम लिखा है ना इबादन लिखा है, ऐसे भेज दिया जैसा भेजा था मैंने। अब दुख के मारे उन्होंने क्या किया, एक बाघ को आह्वान किया। जंगल से एक बाघ आया, हाथ में विषैला सर्फ ले लिया और उसी को चाबुक बना करके जा रहा है बाघ पर बैठ करके। संत ज्ञानेश्वर और उनके भाई और बहन मिट्टी के दीवार पर बैठे हुए थे। जैसे देखा तो इसने क्या कहा, नजदीक आ गया तो सांप को फेंका कि डांस करेगा मर जाएगा वो। तो जैसे फेंका सांप को तो फूल का हार बन गया, गले में चला गया। अब देखते उधर से आ रहे हैं तो स्वागत करने के लिए मिट्टी के दीवार कहते कि चलो तुम। तो चारों भाई बहन बैठे मिट्टी की दीवार पर, अब मिट्टी की दीवार ही चलने लग गया। अब संत ज्ञानेश्वर मिट्टी की दीवार पर जब चल रहे हैं
मिट्टी की दीवार जब चल रहा है तो चांगदेव जी महाराज के मन में हुआ कि हम तो चेतन में बैठे हैं, वो तो जड़ पर बैठा है और जड़ को चला दिया, हम चेतन को लेकर चल रहे हैं, तो विशेष तो वो हो गया। अब उनके अहंकार नीचे आ गए, उनके चरणों में गिर गए। कहाँ 1400 वर्ष, कहाँ 14 वर्ष, उनके चरणों में गिर गए। और उनके चरणों में गिर करके उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ करें और जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है उस ज्ञान का मार्ग मुझे बताएं। परिणाम ये हुआ, उस ज्ञान का मार्ग उनको बताया और उसी दिन उन्होंने समाधि ली और फिर संसार से चल बसे। तो मैं कह रहा था कि जब अपने आप को आप जान लेंगे तो चेतन पदार्थ की बात नहीं, जड़ में भी आप चेतना डाल देंगे, ये ताकत हो जाएगी आपको। धर्मशास्त्रकार कहते हैं और जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे तो आप चेतन को बस नहीं कर पाएंगे। धर्मशास्त्रकार कहते इसलिए ईश्वर को जानिए, ईश्वर सर्वत्र है, कहीं तिल मात्र खाली नहीं है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं प्रत्येक कण कण में व्याप्त है। इसीलिए बाइबल भी आपका कहता है गॉड इज एवरीवेयर, अर्थात वो ईश्वर सर्वत्र है। कितने हैं? तो कहा गॉड इज वन, ईश्वर एक है, अनेक ईश्वर नहीं है। उन एक ईश्वर को जानिए। कुरान शरीफ भी कहता है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है, क्योंकि सबको परमात्मा ने ही बनाया है, दूसरे किसी ने बनाया है। धर्मशास्त्र का वेद क्या कहता है? वेद कहता है एकम द्वितीयो नास्ति, मैं एक हूँ, दूसरा और कोई नहीं है। इसलिए उस एक को जानिए, और जब तक उस एक को नहीं जानिएगा तब तक किसी को आप नहीं जान पाइएगा। उस एक को जानिएगा तो सर्वत्र को आप जान जाइएगा। जो ताकत परमात्मा की प्राप्ति में हो जाएगी, परमात्मा प्राप्ति में है, वही ताकत सब में आपको दिखने लग जाएगा। उदाहरण रूप में आपको दे रहा हूँ कि परमात्मा ने सबको बनाया है। किसको बनाया है? हमको बनाया है, देवताओं को बनाया है, और याद रखिएगा दानवों को बनाया है। साथ ही साथ जितने प्रकार के संसार में प्राणी है सबको बनाने वाला कौन? तो परमपिता परमात्मा। संसार की सृष्टि करने वाला कौन? तो परमपिता परमात्मा। इसीलिए आपने सुना होगा, अभी पाठ में सुने आपने, ओम युंजाण प्रथमम मनस्तत्वा सविता धियम अग्नेर ज्योतिर्निचाया पृथ्व्या अद्याभरत। वेद भगवान कहते हैं कि जगत प्रसव करता ईश्वर ने क्या किया? इस संसार को प्रसव किया। कौन? जगत प्रसव करता। संसार को प्रसव करने वाला, संसार को उत्पन्न करने वाला कौन है? तो वह परमपिता परमात्मा। उस परमपिता परमात्मा ने संसार का उत्पन्न किया है, प्रसव किया है। उनको देखने के लिए क्या करना होगा? तो धर्मशास्त्र कार्य का, तो उनको देखने के लिए हम लोगों को एक सहारा लेना चाहिए। किसका? तो का बुद्धि योग करना पड़ेगा। उनको जन बुद्धि योग करना पड़ेगा। बुद्धि योग से तात्पर्य है सत्संग करना पड़ेगा। इसीलिए उस जगत पर साहब करताब को जानिए। किनके द्वारा हम जानेंगे? क्या हम बुद्धि के द्वारा जान सकते हैं? का नहीं। मन के द्वारा जान सकते हैं? का नहीं। इसीलिए उपनिषद कार्य कहते हैं यन मनसा न मनुते एना हुर्मनो मतम तदे ब्रह्म तम विद्धि नदम यदिदम उपासते। जो मन से हम मनन करते हैं, याद रखिएगा सब कोई, जो मन से मनन करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। मन से क्या मनन करते हैं? कुछ भी हम गठन करते हैं किसके द्वारा करते हैं? मन के द्वारा। कुछ भी हम बनाते हैं मन के द्वारा। आज मन में आया कि हम गुरु महाराज को मल्यार्पण करेंगे, तो आपने मल्यार्पण किया कि नहीं किया? किसी कलाकार के मन में जैसी आकृति आती है, भावना आती है, उसी आकार का उनकी मूर्ति बनती है। तो मन के द्वारा आपने बनाया है। वेद क्या कह रहा है कि जो मन से मनन किया जाता है वो ब्रह्म नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, वेद भगवान कह रहे हैं। कहा तब
का जिनके द्वारा मन संचालित होता है, जैसे ये बाजा किसके द्वारा संचालित हो रहा है? बिजली के द्वारा। फ्रिज किसके द्वारा ठंडा कर रहा है? बिजली के द्वारा। ये बल्ब किसके द्वारा जल रहा है? तो बिजली के द्वारा। संत महात्मा ठीक उसी प्रकार से बिजली कट जाए तो क्या फ्रिज ठंडा कर पाएगा? ये बाजा बज पाएगा? बल्ब जल पाएगा? नहीं ना। उसी प्रकार से चेतन स्वरूप परमात्मा अगर शरीर से निकल जाएगा तो शरीर चल पाएगा? संसार चलेगा? नहीं ना। संत महात्मा कहते उसी चेतन स्वरूप परमात्मा जिस दिन जानेंगे उसी दिन अपने आप को भी जानेंगे और अपना भी कल्याण होगा। सब में वो छिपे हुए हैं, कोई ऐसा पदार्थ जहाँ परमात्मा नहीं है। संत कबीर साहब कहते हैं कि वो जर्रे जर्रे में तो हैं ही, लेकिन एक बात याद रखना। गोस्वामी जी महाराज अब कहने लग गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तिल मात्र भी कहीं परमात्मा खाली नहीं है, किसी भी एंगल से खाली नहीं है। वो जिस किसी को आप बोले उसी में परमात्मा निकल जाएंगे। कहेंगे कैसे? एक बड़े अच्छे महात्मा थे, उसका नाम है बीरप्पा। वो भगवान शिव के ऊपर पैर दे करके सोते थे, ये उनका काम था। तकिया नहीं बनाते थे, पैर रख करके सोते थे। संत ज्ञानेश्वर का नाम तो सुने आप लोगों ने भी। नामदेव हुए, बड़े अच्छे महात्मा। नामदेव संजोग से अपने सहपाठियों के साथ तीर्थ करने के लिए जा रहे थे। जब तीर्थ करने के लिए जा रहे थे तो स्थिति यह हो गई कि साथी और लोग थे। तो गोरे पंडित के यहाँ भोजन का प्रबंध रखा गया था। तो भोजन का प्रबंध रखा गया था, तो पत्तल परोसा गया, भोजन परोसा गया। उसी में एक बात निकल गई, इसमें कौन कच्चे और कौन पक्के। तो कहा हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो बगल में एक पिटना था, कह पिटना लगा दो। लगाते लगाते संजोग से चले गए नामदेव महाराज के पास। उनको जैसे एक पिटना दे उछल पड़े। सब कोई हंसते हुए कहते हैं कि यही कच्चा और सब के सब तो ठीक है, पक्का है। अब भोजन त्याग करके वो गुस्सा करके क्रोध करके चल दिए और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को प्रकट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि भगवान मैं आपसे बात करता हूँ, आपको जब बुलाता हूँ तब आप आ जाते हैं। अब फिर भी वे लोग मुझे कच्चा कहते हैं और वो लोग कहते हैं पक्का, बताइए तो ये मैं कच्चा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नामदेव वास्तव में तुम अभी कच्चे हो, पक्का नहीं हो। कहा मैं पक्का नहीं अभी हुआ हूँ। कहा नहीं। कहा पक्का कैसे होऊंगा? कहा यहाँ से कि बीरप्पा नाम करके महात्मा, वहाँ तुम चले जाओ, उनसे जाकर दीक्षा तुम लो और दीक्षा लेकर के भजन ध्यान करना, तब तुम्हारा काम बनेगा। अब तब तुम पक्का होगे। तो गया वहाँ तो देखता है कि शिव मंदिर में है, बहुत बड़ा प्रांगण शिव मंदिर का है। कहीं ने शिव मंदिर के भीतर में भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर दोनों पैर रख दिया, बड़े प्रेम से सोए हुए। अब देखा सोए तो इसको गुस्सा आ गया कि कैसे आदमी के पास मेरे को भेज दिया है, ये भगवान के ऊपर पैर रख दिया, इसको ज्ञान खुद नहीं है, हमको क्या दीक्षा देगा। अब पड़ गए फिर में, अब उस पर गुस्साने लग गए कि आपको ज्ञान नहीं है, शिवलिंग के ऊपर पैर रख करके सोए हुए हैं। तो महाराज कहते हैं कि जहाँ भगवान नहीं वहाँ मेरा पैर रख दो। अब वो किया कि जहाँ जहाँ पैर रखे वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाए। बहुत बड़ा प्रांगण था, पूरे प्रांगण में शिवलिंग ही शिवलिंग दिखने लग गए। तब उनके आँख खुलते हैं और खुलते ही कहते हैं कि महाराज मुझे भगवान ने भेजा है। कल कहो कृष्ण ने भेजा है। कौन कह रहे हैं? बीरप्पा।
किसने भेजा है? दीक्षा लेने के लिए। अब तुमको दीक्षा दूंगा मैं, तुम दीक्षा लेने योग्य हो गया है। दीक्षा दिया, भजन ध्यान किया, और तब उनके अंदर में वो जब प्रकाश और नाद की उत्पत्ति हुई, ब्रह्म को अंदर में पहचाना, तब उन्होंने सब में भगवान को देखने लग गया। तो धर्म शास्त्रकार कहते हैं कि जब तक भीतर में ज्ञान नहीं होगा तब तक संभव नहीं है। नानक देव जी महाराज गए मक्का से मदीना, तो वहाँ किया कि उन्होंने काबा पर ही पैर रख करके सोए हुए हैं। एक मौलवी ने देखा, खत्म को दिखाई नहीं पड़ता है, खा जहाँ नहीं वहाँ रख दो, तो जिधर घुमाए उधर ही काबा घूमना शुरू हो गया। तो संत जब अपने आप को जब जान जाता है ना, तो उनके बस में सब कुछ हो जाता है, प्रकृति बस हो जाती है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते अपने आप को जानो। जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक ईश्वर को नहीं जान सकते। इसीलिए ईश्वर को जानने के पहले अपने आप को जानिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ को जाऊँगा। पता है कि नहीं को? कहाँ से आए कहाँ जाएंगे? अगर ये पता जिस दिन कर लीजिएगा उसी दिन अपना कल्याण कर लीजिएगा। कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, अब कौन है आप, इसका ज्ञान किसी को नहीं है। धर्मशास्त्र का इसका ज्ञान जिन जिन लोगों के द्वारा हो जाता है उनका परम कल्याण होता है। तो कहा कि अपना ज्ञान करने के लिए ऋषि मुनिगण कहते हैं कि बाहर में अपना ज्ञान नहीं होता है। जिस प्रकार से पेट बाहर में नहीं भरता है, भीतर खाने पर ही भरता है, उसी प्रकार से ज्ञान भी भीतर में ही होता है, बाहर में नहीं होता है। आत्मज्ञान भीतर का चीज है, बाहर का चीज नहीं है। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि खाने पर भूख बुझती है, पानी पीने पर प्यास बुझती है, उसी प्रकार से याद रखिएगा अपने आप को जानने पर परम ज्ञानी होता है। जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे तो परम ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। आप देखिए, आँख का विषय होता है रूप देखना, कान का विषय होता है शब्द सुनना, नाक का विषय होता है गंध लेना, जीवा का विषय रसास्वादन करना, त्वचा का विषय स्पर्श करना। उसी प्रकार से चेतन आत्मा का विषय परमात्मा का अवलोकन करना। संत महात्मागण कहते हैं कि परमात्मा का विषय चेतन आत्मा को पता है और किसी को नहीं है। चेतन आत्मा के द्वारा उनको जान से दूसरे किसी को पता नहीं है। कि चेतन आत्मा क्या है? तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि चेतना आपके भीतर में है तो आप बैठे हुए हैं, जगे हुए हैं, आप चलते हैं फिरते हैं। जिस दिन ये चेतन निकल जाएगा उस दिन घर में रहने देगा? बहुत धन कमा के रखे हैं, बहुत बढ़िया घर बनाए हैं, कई दिन रखेगा आपको? इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जब तक वो है तब तक आपको सबको पूछता है, वो निकल जाएगा तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। उसी की पूजा होती है। धर्मशास्त्रकार का तो उसी की मान्यता होती है, इस शरीर को कोई मानने वाला होता नहीं है। धर्मशास्त्रकार ने कहा कि उसको जानिए, और उसको जान जाइएगा तो परम कल्याण होगा, तब कभी दुख में नहीं आएंगे, आवागमन नहीं आएंगे। कैसे जानेंगे? कहा इसके लिए जानने के लिए आंतरिक साधना करिए, अंदर चलिए। बाहर साधना करने से क्या मिलता है? ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। कहेंगे क्या क्या बता दिए, उदाहरण दीजिए। आपके देश में बड़े बड़े महापुरुषों ने तपस्या की। हिरण्यकश्यपु का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। वो भी पहले मनुष्य ही थे, तपस्या किया, अपने को भगवान करने लग गए। अपना ज्ञान हुआ नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर से भरा पड़ा रहा। और जो भगवान होते हैं उनको ये सब चीज़ रहता नहीं है, वो सबको बस किए होते हैं। परिणाम क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। क्या मांगा वरदान में? कहा कि मेरी मृत्यु किसी प्रकार से नहीं हो, कहा संसार में कोई भी अमर नहीं है, कुछ और मांगो। तब अपना बुद्धि लगाया उसने। क्या लगाया? कि ना मैं दिन मरूं ना रात मरूं, न 12 महीना में किसी महीने में नहीं मरूं,
ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, आकाश में नहीं मरूं ना पृथ्वी पर मरूं, फिर कहना मैं अस्त्र से मरूं शस्त्र से मरूं, ना जानवर से मरूं ना मनुष्य से मरूं, सब प्रकार का लगा लिया। कहा कि किसी नक्षत्र में नहीं मरूं, 12 महीने के अंदर में नहीं मरूं मैं। सब तरह से दिमाग लगा करके उन्होंने वरदान मांग लिया। भगवान से कोई विशेष बुद्धिमान होंगे? नहीं न हुआ। भगवान ने क्या किया, 12 महीने के बाद 1 महीना बना दिया मलमास, 1 महीना उसको बना दिया। फिर क्या किया उन्होंने, घर का बाहर भीतर नहीं मारा, चौखट पे मार दिया। किससे मारा? ना अस्त्र से मारा, शस्त्र, नाखून से। ना नर था ना जानवर था, नरसिंह रूप का धारण करके आ गया। ना आकाश में ना पताल, कहाँ जंगे पर मार दिया। संत महात्मा गण कहते हैं कि जो भगवान होते हैं उनसे विशेष बुद्धिमान कोई नहीं होता है, इसीलिए उनको ज्ञानी कहा गया है। और जब ज्ञानी वो हैं तो उनको जानता वो भी ज्ञानी हो जाता है, इसलिए उनको जानने पर वो ज्ञानी कहलाता है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं शरीर को जानने वाले को ज्ञानी नहीं कहता है, आत्मा को जो जान जाता है वो परम ज्ञानी कहलाता है। महान दार्शनिक लात्सो हो गए थे, उन्होंने कहा दूसरों को जानना ज्ञान है और अपने आप को जानना परम ज्ञान है। परम ज्ञानी बनना अगर चाहते तो अपने आप को जानिए, और अपने आप को जानने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कहाँ चलना पड़ेगा? अपने अंदर में खोजिए, और अपने अंदर में खोजेंगे तो मिलेगा। जिस तरह से मृगा के नाभि में ही सुगंध छिपा हुआ है, कस्तूरी है, लेकिन मृगा बाहर बाहर ढूंढता फिरता है, उसी प्रकार से हम लोग जो बाहर बार भटकते फिरते रहते हैं, तो संत कहते हैं कि भटकाव में तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कहा क्यों भटकता फिर रहा तो ऐ तलाशे यार में, रास्ता है सहरग में दिलबर पे जाने के लिए। परमात्मा के पास जाने रास्ता कहाँ है? सहरग है। सहरग कहता सुषमना को। सुषमना के संबंध में उपनिषद कार्य कहते हैं कि जो सुषमना में जप करता है तो क्या होता है? का सुषमने परो जप, सुषमने परम तीर्थम, सुषमने परो ध्यानम। जो सुषमना में बैठता है वो बहुत बड़ा जप करता है, बहुत बड़ा ध्यान करता है, बहुत बड़ा तीर्थ करता है। सुषमना बड़ा संसार में और कोई तीर्थ है नहीं, इसलिए प्रयास करने सुषमना को जानना चाहिए। जो सुषमना को जानता है तो मोक्ष के द्वार को जानता है। सुषमना को जानता है वही एक दिन मोक्ष को प्राप्त करता है। कब? मरने पर। मरने पर मुक्ति नहीं होती जी। मरने पर मुक्ति तो क्या शरीर की होती है, लेकिन जीवात्मा फिर भटकती फिरती रहती है। इसे धर्मशास्त्र कहते हैं कब मुक्ति होती है? जीते जी मुक्ति मिलती है। इसलिए कहा अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा, यही जन्म काला। मुक्ति कब होगी? जब जीते जी आपको पता चलेगा। जैसे रसगुल्ला खाएंगे अभी तो ढकार क्या चीज़ का आएगा ना, उसी प्रकार से ध्यान के द्वारा जब अपने आप को जान लीजिएगा उसी दिन आप मुक्त हो गए। संत महात्मा गण की अवस्था लाने के लिए इसके लिए प्रत्येक दिन की आवश्यकता है अभ्यास की। इसलिए निरंतर अभ्यास करने का प्रयास चेष्टा जो करेगा एक न दिन अपने आप को जानेगा और जीवित अवस्था मुक्ति को प्राप्त करेगा। इसीलिए उपनिषदकार कहते हैं कि मरने पर जो मुक्ति होती है वो मुक्ति नहीं कहलाती है, उसकी मान्यता नहीं है। संत महात्मा गण कहते हैं इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जीते जी मुक्त हो जाए। और ये अवस्था होती है कब? जब 14 इंद्रियों से हट जाता है लोग, तब मुक्ति की बात होती है। तब अपने आप को जानता है, तब संतुष्ट, तब वो आवागमन नहीं पड़ता है, आना जन्म का नहीं होता है। नहीं तो संसार में आते रहता है, सबको आते जाते रहते हैं। जब तक ये अवस्था प्राप्त नहीं होगी तब तक उनका आना जाना लगा रहेगा। और एक बात सदैव सबको खोल करके रखिएगा याद, इसको जान कर रखिएगा याद, जो सत्संग भजन ध्यान करता है वो किसी भी हालत में प्रेत योनि में नहीं जाता है। इतना ख्याल जरूर रखिएगा। जो ध्यान भजन सत्संग करेगा वो प्रेत योनि में नहीं जाएगा। वो जब भी संसार में आएगा तो मानव शरीर में आएगा और तब तक आते रहेगा जब तक कि परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाएगा। तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति कीजिए,
ब्रह्म कल्याण होगा। और ईश्वर की भक्ति करने के लिए अपने आप के द्वारा भक्ति होती है। अभी जो भक्ति हम लोग कर रहे हैं ये मन इंद्रियों के द्वारा कर रहे हैं। जिस दिन अपने आप से भक्ति कर लीजिएगा उसी दिन आपकी मुक्ति हो जाएगी। संत महात्मा ये ज्ञान कब होगा? जब अंदर में चलेंगे तब। अभी हम लोग जो भक्ति करते हैं 14 इंद्रियों के संग होकर करते हैं। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां से युक्त होकर करते हैं। जिस दिन ये 14 इंद्रियां हट जाएगी उसी दिन हम आपका परम कल्याण हो जाएगा। इसके लिए ध्यान की बड़ी आवश्यकता है कि प्रत्येक लोगों को ध्यान करने की चेष्टा और प्रयत्न करना चाहिए। और ध्यान की शुरुआत गोस्वामी जी महाराज कहते हैं 3 अवस्थाओं से परे से होता है। तुरीय अवस्था से, इसलिए तुरीय अवस्था में जाने का प्रयास कीजिएगा तभी हम ईश्वर को जान सकते हैं। तुरीय अवस्था बहुत लंबी अवस्था है। सूक्ष्म शरीर भी तुरीय में ही है, कारण भी तुरीय में ही है, महाकारण भी तुरीय में ही है, कैवल्य भी तुरीय के अंतर्गत आता है। संत महात्मा इतनी दूर तक तुरीय की अवस्था है, इसलिए धर्मशास्त्रकार ने कहा है जो उसको मान करके चलिए, संतों के विचार को लेकर के चलिए, जीवन सार्थक होगा। 10:30 लगभग हो गया है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।